हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ आर शेयर्ड ओमेगा शेयर कर दिया है। और गाइस, मैंने आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फिक्शन भी शेयर की है, माई लिटिल कैट। ये मैंने लव स्टोरी टेलर पे शेयर की है। इसके सिर्फ 2 या 3 ही पार्ट होंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को शॉर्ट एडल्ट स्टोरीज़ पसंद है तो आप उसे जाके सुन सकते हैं। ये एक शांगवन स्टोरी है जिसमें टॉप वेवोशन है और लवांगची जो है वो बॉटम है, जिसमें वांगची जो होता है वो एक कैट हाइब्रिड होता है जो कि बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जब चाहे वो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसे वेवोशन एक बिल्ली समझ के अपने घर ले आता है। ये स्टोरी उनकी हीट और रड बेस्ड है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वेवोशन बिल्कुल दृढ़ता के साथ पूरा का पूरा तैयार हो गया था कि उसे लवांगची के लिए वो ब्लैक और ब्लू दोनों लोटस लेके आने हैं। उसे कितना भी कुछ भी कह लो, वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं था, क्योंकि वो एक सेनापति रह चुका है युनमक का। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ बात उसके प्यार किया जाए वो कैसे पीछे हट सकता है यार। लवांगची की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पर वो आराम से तांगझाऊ के साथ बैठा होता है। वो लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में अकेले जाते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे तांगझाऊ उसे बताता है कि जहरीली घाटी में उसे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि वहाँ पर भ्रमित करने वाली चीज़ें मिलेंगी। दूसरा होगा वहाँ पर फोग हो सकती है जो कि जहरीली हो सकती है, जिसकी वजह से उसे पहले से ही दवाई खा के जाना होगा। तीसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी रोए या आपको आपके नाम से पुकारे या फिर आपको मीठा बनने की कोशिश करे, आपको छलावा दिखे, तो आपको उसका ध्यान रखना है और उससे भ्रमित नहीं होना, यानी कि उससे इल्यूजन में नहीं जाना। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। वो ये भी बताता है कि पानी के अंदर जहाँ पर वो ब्लू और ब्लैक लोटस है, वहाँ पर बहुत सारे सांप उसकी कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम पानी में सीधा चले जाओगे तो वो सांप तुम्हें काट सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पैटर्न है, और वो पैटर्न किसी और शेप में नहीं बल्कि यिन और यान की शेप में है। ये सुनने के बाद विंग का सिर जैसे घूम रहा था कि इतने सारे लोग क्यों लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो बताया जाता है कि वो डीमन सेक्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लावर है। उसे लाखों करोड़ों डीमन में से सिर्फ एक ही डीमन ग्रहण कर सकता है, और अगर इतनी इजीली वहाँ तक कोई पहुँच सकता है तो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर इंसान पॉजिटिव सोच रखता है तो नेगेटिव सोच भी ओब्वियसली बहुत सारे लोग रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसकी सेफ्टी बनाने के लिए कुदरत ने ही ये नियम बनाया हुआ है, किसी ह्यूमन ने उसे नियम नहीं बनाया हुआ। यहाँ पर विंग कहता है, ओह, तो वहाँ पर हमें जाते हुए क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर तांगझाऊ बताता है कि वहाँ पर जाने वाले जितने भी कीड़े होते हैं, जितने भी तुम्हें असल ज़िंदगी में कीड़े दिखते हैं या फिर इंसेक्ट दिखते हैं, वहाँ पर अपोजिट है। जो भी तुम्हें यहाँ पर किसी काम का नहीं, नॉर्मल प्यारा जानवर लगता है, वो वहाँ पर ख़तरनाक हो सकता है। उसके जितने भी स्ट्रिंग होते हैं या फिर उसके जितने भी कांटे होते हैं वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, तुम्हारी जान ले सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशन लेकर पहले ही दवाई खा कर जाओ, यानी कि पहले ही तुम्हें एंटीडोट लेना होगा, ताकि जब तुम पे इस तरह के आक्रमण हो तो वो चीज़ें तुम्हारी बॉडी को कहीं ना कहीं झेल पाएँ। और हाँ, अगर कोई तुम्हें भ्रमित कर रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है या फिर तुम्हें राह से भटका रहा है, तो कोशिश करना कि निशान छोड़ते जाओ, क्योंकि वहाँ पर इल्यूजन में तुम एक ही जगह गोल गोल घूमते रहोगे और सदियों तक वहीं फंसे रहोगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो काम की थी और जो कि वेवोशन को पता भी नहीं था। वो ये सारी चीज़ें सुन रहा था, समझ रहा था। तांगझाऊ कहता है, जब तुम पोंड के पास पहुँचोगे तो पोंड में तुम्हें हज़ारों किस्म के वहाँ पर फूल मिल सकते हैं, लेकिन किसी एक फूल का पता लगाना तो वैसे ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी फूल तुम्हें दिखाई देंगे वो सब इल्यूजन है। और तुम्हें पता है कि इल्यूजन को जब हम तोड़ते हैं तो हमें हकीकत नज़र आती है। तो तुम्हें वहाँ का इल्यूजन बॉन्ड तोड़ना होगा, और उसके बाद ही तुम्हें हकीकत में वहाँ पर जो फूल खिल रहा है वो नज़र आएगा। यहाँ पर वेवोशन बारीकी से सब चीज़ों को सुन रहा था, और यहाँ पर लवांगची जो था वो बार बार क्यूरियस हो रहा था कि तांगझाऊ आखिर उससे ऐसी क्या चीज़ बता रहा है। यहाँ पर वेवोशन को वो एक दवाई देता है जिसे वेवोशन ले लेता है, और उसके बाद वो दूसरी दवाई भी वेवोशन को देता है। एक दवाई थी जितने भी जहरीली चीज़ें होंगी उससे बचने के लिए, और जो दूसरी दवाई थी वो थी जहरीली वहाँ पे जो गैस है उससे बचने के लिए, क्योंकि वो पूरी घाटी जहर से भरी हुई है। वहाँ के पेड़, वहाँ के नॉर्मल दिखने वाले पेड़ भी अगर आपकी स्किन को काट दें तो वो जहर आपकी स्किन को वहीं पे धीरे धीरे गलाना शुरू कर देगा।
आपके ब्लड लाइन में जहर फैलता रहेगा और आप मरने के बहुत करीब आ जाएंगे। ये सुनने के बाद विभूषण हैरान था कि कुदरत के नियम कैसे है ना, अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने कितने तरीके के नियम बनाए हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ गलत हाथों में ना जाए। विभूषण अमेज था कि कुदरत अपने आप को सेव करने के लिए और अपने लोगों को सेव करने के लिए कितना कुछ करती है। यहाँ पर तांगझोउ उसे बताता है कि किसी भी चीज़ को सीरियस मत लेना और हाँ, किसी भी चीज़ के जाल में मत फंसना। वहाँ पर हो सकता है कि आसपास कोई गड्ढे हो, कुछ हो, तो तुम अपने साथ हथियार लेके ज़रूर जाना, अपने पास छुरी कांटा ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जाल बिछाए हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारा आकर्षण अपनी तरफ खींचेंगी और उसके बाद तुम्हें भ्रमित कर देंगी। हो सकता है तुम एक ही जगह पर फंस के रह जाओ। तुम वहाँ पर किसी को आवाज़ भी लगाओगे तो कोई तुम तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता। कोई एंटर करेगा भी तो उसकी मौत हो जाएगी। तुमने एंटीडोट लिया हुआ है, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो वापस आ जाना। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वापस आते हुए भी तुम उस रास्ते का इस्तेमाल मत करना जिससे तुम गए थे, क्योंकि वहाँ के जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी पक्षी होंगे और जितनी भी पेड़ पौधे होंगे वो सारे अलर्ट हो चुके होंगे। इसलिए इस्तेमाल करना दूसरे रास्ते का, क्योंकि जिस रास्ते से तुम आओगे वहाँ पर तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। लेकिन अगर तुम अगला या दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हो, जो कि मैं तुम्हें अब बताता हूँ, यहाँ पर वो एक छोटा सा मैप निकालता है और उस मैप से उस रास्ते को बताने लगता है कि कैसे विभूषण को कहाँ कहाँ किस रास्ते से आना है। विभूषण हैरान होता है कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें भी होती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में ऐसे पौधे भी होते हैं जो जहरीले हो सकते हैं, इंसानों को मार सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुन कर तो वो हैरान ही हो जा रहा था कि जिस रास्ते से वो जाएगा वहाँ पर वो सारी चीज़ें अलर्ट होती जाएंगी और अगर वो उस रास्ते से वापस आया तो उसकी लाश ही वापस आएगी, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलर्ट हो चुकी होंगी और उसे मारने के लिए उतारू होंगी। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत अजीब सी थी। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को याद करने की, मेमोराइज़ करने की पूरी कोशिश करता है। और यहाँ पर जो लवांगची था वो बाहर बैठे हुए इंतज़ार कर रहा था कि आखिर तांगझोउ जो है वो विभूषण को ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा रहा है कि विभूषण उससे दूर रहकर चीज़ों में उलझा हुआ है। वो बार बार दरवाज़ा भी खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है विभूषण उसे धमका कर वापस भेज देता है। लवांगची मुंह बनाए रखता है। फिर उसे याद आता है कि अगर मैं खाना बनाने के बहाने से खाना लेकर अंदर जाऊंगा तो मैं जान पाऊंगा कि आखिर उस जगह में कितना खतरा है और कितना नहीं। यहाँ पर वांगजी जो है वो मन लगाकर विभूषण के लिए खाना बनाता है और यहाँ पर वो दरवाज़ा बजाकर कहता है, मैं खाना लाया हूँ। विभूषण उसे कहता है, मुझे भूख नहीं है। वांगजी नाराज़ हो जाता है और कहता है, मुझे खाना खाना है तुम्हारे साथ, वरना अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो देख लो मैं रोने लग जाऊँगा। वांगजी का ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। वांगजी यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा था विभूषण को। विभूषण कहता है, वांगजी ये गलत बात है, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है मैं तुम्हें हर चीज़ में देख सकता हूँ पर रोते हुए नहीं, तो तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। वांगजी यहाँ पर बोलने लगता है, तो तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देने, मुझे देखना है आखिर इन चीज़ों में कितना खतरा है। विभूषण यहाँ पर तांगझोउ से कहता है कि ये सारी चीज़ें हटाओ। तांगझोउ अपनी क्यूट सी अपने जादू को इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें गायब कर देता है थोड़ी देर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहता था कि डर लग जाए हमारे वांगची को ये सारी चीज़ें देख के कि उसके लिए विभूषण कितने खतरों से जूझने वाला है। वो अपने जादू से सबको गायब करता है। वांगजी अंदर आता है सूप लेकर और टेबल पर रख देता है और वो आसपास झांकने लगता है कि आखिर सीक्रेट कहाँ छुपाया है। वो बार बार विंग से कहता है, तुमने सीक्रेट कहाँ छुपाया है, मुझे बताओ। यहाँ पर विंग कुछ भी नहीं बताता और कहता है, कौन सा सीक्रेट, हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो जान के विंग से कहने लगता है, मुझे दिखाओ। विंग की वो यहाँ पर तलाशी भी लेता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। विंग को पता था कि वांगजी जो है वो तांगझोउ की तलाशी बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि तांगझोउ जो है एक अल्फा है। यहाँ पर विंग मुस्कुरा रहा था। वांगजी आसपास सारी जगह देखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो विंग को घूर के देखता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ कहाँ रखा है तुमने सारा सामान। जब लवांगची को कुछ नहीं मिलता तो वो इरिटेट होने लगता है और वो देख रहा था कि विभूषण बेशर्मी के साथ वहाँ बैठा हुआ उसका लाया हुआ खाना, जो कि उसने यहाँ पर उसकी चीज़ों को जानने के लिए बनाया था, वो खा रहा था। तो लवांगची यहाँ पर आता है, विंग के सिर पे मारता है और उस खाने की ट्रे को ले लेता है। विंग यहाँ पर कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे खाना तो खाने दो।
वांग जी कहता है अब ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ। विंग कहता है मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अरे वांग जी, अरे पापा मुझ पे यकीन करो। वांग जी कहता है रत्ती भर यकीन नहीं है, सच सच बताओ तुम्हारी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना। विंग कहता है नहीं है बाबा, कोई खतरा नहीं है, मैंने सारी प्रिकॉशन ले ली, मैंने दवाई ले ली और मुझे रास्ता भी पता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी यहाँ पर विंग के बिल्कुल पास आता है, उसके गाल को सहलाता है और कहता है तो सच बताओ कोई खतरा तो नहीं है ना। विंग कहता है नहीं है। वांग जी कहता है सच बताओ। विंग कहता है नहीं है। वांग जी गुस्से में आकर विंग को एक चटाक मार देता है और कहता है बदतमीज, झूठ बोल रहे हो मुझसे, तभी तुमने ये सारी चीज़ें छुपाई है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर विंग कहता है तुम मुझे मार रहे हो, अपने अल्फा को, तुम्हें शर्म नहीं आती। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं आती। विंग कहता है मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, अब तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अब जाओ, तुम्हें अगर मुझसे कुछ निकलवाना है तो निकलवा के देख लो। वांग जी यहाँ पर उसे गुस्से में अपनी तरफ खींचता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया ना वेवोशन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पाताल लोक से भी अगर ढूंढ के लाना पड़े तो मैं निकाल के लाऊंगा और तुम्हें वहीं मार दूंगा, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करके फिर से मार दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो। ये बात सुनकर ना विभूषण हंस पड़ता है, वांग जी को अपने करीब लाता है, उसे एकदम वार्म एकदम टाइटली हग करता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है अच्छा तो तुम मेरा मर्डर करना चाहते हो, मतलब एक बार मैं मर गया इतना काफ़ी नहीं है, तुम मुझे फिर से जिंदा करके फिर से मारना चाहते हो, कितने शैतान हो तुम। यहाँ पर लवांग जी जो था इमोशनल हो रहा था, तो विंग कहता है ए रोना नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर ना विंग जो है वांग जी को बहुत ज़्यादा हक कर रखता है, उसे अपनी लैब पे बैठाता है और वो जो खाना या वांग जी लाया हुआ था उसे वांग जी को भी खिलाने लगता है, खुद भी खाने लगता है। यहाँ पर छोटा सा लैंड डिसाइपल आता है एक और फूड ट्रे लेकर। यहाँ पर तांगसो कहता है तुम सारे खा रहे हो, मेरे को भूल गए। यहाँ पर उस फूड ट्रे में उसके लिए भी खाना था, वो सारे मिलकर यहाँ पर इकट्ठे खाते हैं। विभूषण बार बार प्यार से लवांगची को खिला रहा था और लवांगची विभूषण को खिला रहा था। लवांगची के दिल में बहुत सारी चीज़ें डर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसकी शादी को अभी ज़्यादा दिन भी नहीं बीते कि ये लोग इस तरह से विंग का प्लान कर रहे हैं। लवांगजी जो है वो खाना खाने के बाद बहुत देर तक विंग को हक करे रखता है। फिर तांगसो विंग से कहता है अब हमें निकलना चाहिए, इससे पहले वॉर सिर पे आ जाए और तुम्हें भी वहाँ से जल्दी आना होगा। यहाँ पर विंग जैसे ही निकल जाता है ना अपने आगे के सफ़र के लिए, तो यहाँ पर वांग जी सैड हो जाता है। वांग जी जो है वो देखता है कि उसके अंकल बाकी विंग को छोड़ने आए हैं। विंग जब चला जाता है तो वांग जी अपने अंकल से बहुत लड़ाई करता है, कहता है आपने मेरे विंग को वहाँ क्यों भेजा, आप उसे मारना चाहते हैं, मुझे पता है आप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ना। यहाँ पर वो कहता है मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। अंकल चिरन जो कि टेंशन में आ जाते हैं, वांग जी बहुत ज़्यादा मुंह फिरा के घूम रहा था और कह रहा था मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे भूख लगेगी ना मैं भूखा मर जाऊँगा, आप मेरे साथ जानबूझ के कर रहे हैं, आपने मेरे पति को जान के वहाँ भेजा है, आप जानते हो वो मेरा अल्फा है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो अंकल, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वांग जी जाके नाराज़ होकर एक साइड में बैठ जाता है। तो शिचन यहाँ पर उसे मनाने लगते हैं। शिचन यहाँ पर उसकी खाने की सारी अच्छी चीज़ें मंगवा कर रखते हैं और कहते हैं वांग जी प्लीज़ मेरी बात मानो, देखो तुम्हारे भले के लिए ही था। वांग जी यहाँ पर मुंह चिढ़ाने लगता है, हालांकि उसे पेट भर कर उसने ठूस लिया था तो उसे पता था कि उसका ड्रामा यहाँ पर वो काफ़ी देर तक कर सकता है। वो बार बार अपने अंकल से पूछता है मुझे सच सच बताओ वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टी है, अब विंग को अगर कुछ हो गया ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। यहाँ पर वांग जी जिद बने पे बिल्कुल आ जाता है और बच्चों की तरह यहाँ पर वो जानबूझकर ज़मीन पे लेट जाता है और जान कर एक्टिंग करने लगता है, रोने लगता है। यहाँ पर उसके अंकल उसे कहते हैं वांग जी तुम ये बच्चों की तरह एक्टिंग करना छोड़ोगे, विंग को कुछ नहीं होगा, तांगसो ने उसे दवाई दे दी है और हमने उसे सारे रास्ते बता दिए कि उसे कैसे जाना है और कैसे वापस आना है, और डोंट वरी उसे कुछ नहीं होगा, अगर उसे इंजरी भी होती है तो मैं उसे हील कर दूंगा बस। वांग जी यहाँ पर कहता है आप प्रॉमिस करो, मुझे आप पे बिल्कुल यकीन नहीं। यहाँ पर उसके अंकल उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो विंग को कुछ नहीं होने देंगे, अगर विंग को कुछ भी होता है तो चाहे उन्हें अपनी गोल्डन कोर देनी पड़े वो विंग को ज़रूर बचाएंगे। तो यहाँ पर वांग जी तब जाके तसल्ली थोड़ी सी उसे होती है और वो सुकून की सांस लेता है और वो कहता है अगर आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं तो दैट मीन्स विंग को कुछ भी नहीं होगा, पर अंकल अगर विंग को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। वो वांग जी के सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने सालों बाद मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है तुम पहले ज़िद्दी थे,
लेकिन उस इंसान के लिए तुम और भी ज़्यादा बच्चे बनते जा रहे हो। अब तुम्हारी शादी हो गई है विभूषण के साथ, आगे जो चल के तुम्हारे बच्चे होंगे। इस तरह से तुम जिद करते रहे तो मुझे नहीं लगता तुम अपनी ज़िंदगी निकाल पाओगे। यहाँ पर लवांगजी जो है मुंह बना लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, विंग मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, विंग हमेशा मेरे साथ रहेगा। यहाँ पर उसके अंकल उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं अगर तुम ज़िद्दी बने रहे तो सोचो तुम्हारे बच्चे कितने ज़िद्दी होंगे। तुम ऐसे हो तो तुम्हारे बच्चे तो तुम पे ही जाएंगे ना, और तुमसे क्या सीखेंगे? इस तरह से जिद करना, लोगों से अपनी बातें मनवाना, ढीठ की तरह बैठे रहना। शर्म नहीं आती तुम्हें? वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं आती। अगर विंग ठीक है ना तो मुझे हर जिद कबूल है, मैं हर जिद करने के लिए तैयार हूँ। अगर विंग नहीं तो मैं नहीं। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के, और तुम मुझे पागल बना रहे हो। कुछ नहीं कहूँगा, मुझे अच्छे से पता है तुमने बहुत पहले ही खूब सारा खाना बनाकर अपने और विभूषण को खिला दिया, और तांगजू को भी। मुझे पागल मत बनाया करो। वांगजी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हारी ये ट्रिक अब मुझ पे काम नहीं करेगी। हाँ, रात का खाना ज़रूर खाना। और मुझे पता है मेरा भुक्खड़ सिंह ना बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता। तुम बहुत भूखे हो, तुम हर चीज़ खाते रहते हो, और तुम भूखे मर जाओ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी विंग जल्दी ठीक आराम से आ जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से विंग जैसे ही पहाड़ी की नीचे तरफ उतरने लगता है, वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि बेल थी, वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। बाकी चीज़ भी अपनी शेप चेंज कर रही थी। रास्ते जिससे वो गुजर रहा था वो अपने अपने शेप चेंज करके दूसरे दूसरे रास्तों में मर्ज हुए जा रहे थे। विंग बिल्कुल एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ता है। उसने यहाँ पर लोहे का कवच पहना हुआ था, यानी कि लोहे का कवच, जिससे आसपास के जहरीले जो जितने भी पेड़ थे वो उसकी बाजू पे टच ना हो, उसे काटे ना या कुछ भी। यहाँ पर वो जितने भी छोटे मोटे चीज़ें थी उनसे सतर्क रह के चल रहा था, कोई भी चीज़ उसके कपड़े पे ना हो। यहाँ पर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ केमिकल भी अपने शरीर पे लगा लिया था जिसका उस जहरीली गैस का उस पर असर ना हो। उसने अपनी नाक भी बांधी हुई थी, एंटीडोट भी लिया हुआ था, और वो धीरे 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 करके उस जंगल में जाने लगता है। उस जंगल में बहुत अजीब सा इल्यूजन था। वहाँ पर 2 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारा कोहरा हो जाता था, और 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल हुलिया बदल जाता था। जैसे कभी वो जंगल बहुत ही हरा भरा जंगल दिखता था, और कभी कभी वो बिल्कुल वीरान दिखता था। अजीब अजीब सी आवाज़ें यहाँ पर विंग को एक अपनी तरफ आकर्षित करती थी, जैसे कि ऐसा लगता था विंग को यहाँ पर उसके माता पिता बुला रहे हों। कभी लगता था विंग को जंगचा बुला रहा है, और कभी शिजे, और कभी कभी लगता था कि शायद जियांग फेमिया उसे बुला रहे हों। कभी कभी तो वांगची जैसा बिल्कुल आकृति उसके सामने आ जाती थी और रोने का दिखावा करती थी। यहाँ पर विंग समझ गया था ये सारी चीज़ें छलावे हैं। वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पर काला अंधेरा कोहरा भी और बढ़ता जा रहा था। जंगल गहरा होता जा रहा था। जंगल में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर सुनसान होता है, ना ही कोई आवाज़ होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यहाँ पर थोड़ी सी विंग को घबराहट होती है, उसके माथे पे पसीना आने लगता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर वो धीरे से एक गलत जगह पैर रखता है, और वहाँ पर सॉरी जगह से एकदम से बहुत सारे जो आपस में तीर कमान थे वो एक दूसरे की डायरेक्शन में चलने लग गए थे। विंग यहाँ पर झुक जाता है और पीछे हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि इसे कैसे पैटर्न की तरह चलना है। यहाँ पर वो ये चीज़ मानता था कि इधर यिन यान की बहुत तगड़ी शक्ति जो है उसने सब चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है, तो वो यिन यान के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चलने लगता है, जिसकी वजह से वो इसे पार कर जाता है। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता जाता है। बहुत सारे यहाँ पर जानवर उसका आगे पीछे पीछा करते हैं, और यहाँ पर विंग को एक चीज़ पता थी कि यहाँ पर जानवरों को जैसे तैसे करके बेहोश कर देना है। उसके पास बहुत सारी पुड़ियाँ भी थी बेहोशी की, लेकिन उन्हें मारना नहीं है, क्योंकि अगर एक जानवर का यहाँ पर खून बहता है तो ये पूरी धरती खून की प्यासी हो जाएगी। वो एक एक करके आगे चलता है, तो यहाँ पर उसे फाइनली वो पोंड दिख ही जाता है। पोंड में भी वो बिल्कुल जैसे कहा गया था वैसे चलता है, क्योंकि पोंड के नीचे हज़ारों सैकड़ों करोड़ों सांप चल रहे थे, जो कि 2 मिनट में उसे खाकर ख़त्म कर सकते थे। बड़े बड़े एनाकोंडा भी वहाँ पर चल रहे थे, और वो बिल्कुल हवा में भी उड़ रहे थे। विंग जानता था कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छलावा है, लेकिन अगर उसने एक भी मूव किया तो ये सारी चीज़ें हकीकत में बनकर उसे 2 मिनट के अंदर मार देगी। विंग यहाँ पर यिन यान की जैसी फॉर्मेशन होती है बिल्कुल वैसे ही चलता है, और वो ब्लू लोटस को हथिया लेता है। अब बात आती है काले लोटस की। उसे पता था यिन यान यूज़ करते हुए उसे
उसके बिल्कुल मिड में जो फ्लावर है वो ब्लू लोटस है, क्योंकि आसपास जितने भी हैं सब छलावे हैं। जैसे ही वो ब्लू लोटस को लेता है वहाँ पर अचानक से लैंड स्लाइड होने लगती है। सारी चीज़ें आपस में गिर रही थी, पेड़ भी गिर रहे थे, धरती भी काँप रही थी। वो फटाफट से अपनी यिन यान की पोजीशन में बिल्कुल अच्छे से जाता है और उसके बाद उसे ये चीज़ पता थी कि यिन यान की पोजीशन जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो जगह और कोई नहीं बल्कि वो जगह वही है जहाँ पे ब्लैक लोटस होगा। वो बिल्कुल उसकी फॉर्मेशन के साथ चल रहा होता है, लेकिन धरती एकदम से खिसकने लगती है। साइडों में बिल्कुल जगह अजीबोगरीब होती है। पानी में भी बहुत सारी बौछारें आती हैं। बहुत सारे दानव जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे। विंग अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो पानी की तरफ गिरने लगता है। अगर वो पानी में गिर जाएगा तो उसका मरना बिल्कुल तय है। और यहाँ पर विंग का बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी तलवार का यूज़ करता है, उस पर खड़ा होता है और वापस से उस फॉर्मेशन में आता है और उस फॉर्मेशन के अंत में जाकर ब्लैक लोटस को लेता है। और उसके बाद ब्लैक लोटस उसे सीधा उस द्वार पे ले आता है जहाँ पर वो पहले जाने के लिए तैयार हुआ था। वो भागकर पहाड़ी से चढ़ता हुआ वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ पर वेवोशन को ऐसा लगा था जैसे वो कुछ घंटों के अंतराल में आ गया है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो वहाँ पर 3 दिन बीत चुके थे और वेवोशन को ये पता भी नहीं चला था। वेवोशन आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर आराम से बैठा हुआ लंजा एक जगह उसकी टकटकी लगा के उसकी इंतज़ार कर रहा है। विंग यहाँ पर आता है और कहता है, लंजा तुम अभी तक जिंक्शी नहीं गए? जो कि लंजा जो था वो और भी ज़्यादा गहरी नींद में होता है और कहता है, विंग तुम आ गए, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यहाँ पर विंग कहता है, नहीं मैं सुरक्षित हूँ, ये देखो ब्लू और ब्लैक लोटस। यहाँ पर वो जैसे ही ब्लू और ब्लैक लोटस लंजा को देने वाला था कि तभी चरण कहता है, रुक जाओ। यहाँ पर वेवोशन कहता है, क्या हुआ? चरण कहता है, अभी इसे शुद्ध करना होगा, तुम दवाई लिए हो इसलिए तुम्हें इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखेंगे। अगर तुमने इसे सीधा लंजा को दिया तो ये अपने हार्मफुल इफेक्ट उस पर छोड़ सकता है। इधर आओ, इसे कोल्ड पोन के वाटर में डालो, इसे पहले पवित्र करना होगा। यह जिस जगह से तुम जहरीली घाटी से लाए हो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक आम इंसान को मार सकती हैं। पहले इसे कोल्ड पोन में डालकर पवित्र करो, उसके बाद ही हम इसे लवांगची को ग्रहण करने के लिए दे सकते हैं। और उसके लिए पहले हमें जितने भी लेंस हैं उन सबको एकत्रित करके अच्छे से मंत्र वगैरह का उच्चारण करके अपनी शक्तियों की ऊर्जा को इस्तेमाल करके वांगची के अंदर ग्रहण करवाना होगा। इस तरह से अगर तुम उसे दोगे तो वो उल्टा उस पर गलत असर करेंगे और उसकी जान भी ले सकते हैं, बेवकूफ़ कहीं के। यहाँ पर वांगची बहुत खुश था कि विंग सही सलामत वापस आया और विंग को यहाँ पर सबसे पहले कोल्ड पोन में जाकर स्नान करना पड़ा। उन कमल को भी, ब्लैक और ब्लू लोटस को भी शुद्ध करना पड़ा और यहाँ पर उसने एक थाली में उन्हें रख दिया था। अपना नहाता है, धोता है और उसके बाद ये लोग बहुत सारी फॉर्मेशन बनाते हैं। ये सूरज चांद की रोशनी को इकट्ठा करके बुलाते हैं और वहाँ पर ये लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी शक्तियों के पवित्र चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक पानी रूपी जल का लोटा बनता है और उस जल में ये लोग, उस अमृत जल में उन फ्लावर को धोते हैं। उस फ्लावर को धोने के बाद ये लोग अपनी शक्ति से उस फ्लावर को ऊपर लेके जाते हैं। एक साइड नीला कमल होता है और एक साइड काला कमल। वो दोनों की दोनों फॉर्मेशन बनाते हैं। नीला और काला कमल मिलके एक अलग से रंग के कमल में बनता है जो कि रेनबो कलर में आ जाता है। और वो उस रेनबो कलर के जो कमल होता है उसे ये लोग अब वांगची की बॉडी के अंदर अच्छे से स्थापित करते हैं। वांगची जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था बड़ी चुलबुल तरीके से, लेकिन जब इतनी बड़ी शक्ति उसके अंदर आ रही होती है तो वांगची भी थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके शरीर के सारे कोने कोने घबरा जाते हैं, हिल जाते हैं और यहाँ पर वो वांगची के अंदर उस रेनबो फ्लावर को अच्छे से स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से वांगची की जब वो अंदर स्थापित कर देते हैं तो वांगची थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाता है। विंग और बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चरण कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति जो वांगची के अंदर गई है तो उसे थोड़ा समय लगेगा उस शक्ति के जितने भी असर है उसे ग्रहण करने में, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे वांगची आदी हो जाएगा और अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर, मेडिटेशन और सेक्लूजन को अच्छे से करेगा तो उसे इस चीज़ को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब से मैं ऑर्डर देता हूँ, आने वाले 1 महीने के लिए वांगची को सेक्लूजन में जाना होगा। उसे कोल्ड पोन के नीचे लैंड केव है जो कि बहुत सुरक्षित जगह है, वहाँ जा रहकर मेडिटेशन करना होगा। उसे लेडी एन के
वाद्यन को बजाना होगा, लेडी यी द्वारा स्थापित की हुई चीज़ों को वहाँ पर अपनी बॉडी में डालना होगा, उसे वहाँ पर तपस्या करनी होगी ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके और आने वाली फ़ाइट में हमारे साथ लड़ सके। वेंस के अगेंस्ट वो एक वेपन की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े चक्रव्यूह की तरह लड़ सके। यहाँ पर जैसे वो ये बात बोलते हैं, विभूषण कहता है कि क्या मैं उसके साथ अंदर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर लेंचरन कहते हैं तुम चाहते हो कि वो वापस वहाँ जाए तो सही, लेकिन वापस आए नहीं, तो तुम्हें शांति रखनी होगी। लंजा को कुछ नहीं होगा, वो सेक्लूजन में ऐसी सेफ जगह जा रहा है जहाँ पर सिर्फ लेंस जा सकते हैं। तुम वहाँ जाओगे भी तो तुम्हें वो सुरक्षित नहीं रख पाएगा और तुम्हें अंततः मरना होगा। इसलिए लवांगची को सेक्लूजन में जाने दो। लवांगची जब होश में नहीं आ रहा होता तो सारे के सारे बड़े लैन मिलकर उसे वहाँ पर उस गुफा में छोड़ के आते हैं जो लेंस की सीक्रेट प्लेस था। उस सीक्रेट प्लेस में एक बहुत बड़ी ग्यूचिन रखी हुई थी। वो उस ग्यूचिन को समन करते हैं। वहाँ पर लेन यी आती है और लेन यी यहाँ पर अपने अंदर के यिन आयरन को उसके अंदर स्थापित कर देती है, जिसकी वजह से यिन आयरन की जो ऊर्जा थी जो कि बहुत गर्म थी और ये जो चीज़ थी ये बहुत ठंडी थी, दोनों एक दूसरे के साथ समान संतुलन बनाए और लवांगची को होश में लाने के लिए ठीक करें। उसके बाद लेन यी जो है वो संसार से अपने आप को मुक्त करा लेती है, अपनी आत्मा को छोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो हमारा लवांगची था वो होश में आता है। होश में आने के थोड़ी देर बाद उसे बाकी सारे लेंस बताते हैं कि उसे 1 महीने तक यहाँ अकेले रह के तपस्या करनी होगी। लवांगची यहाँ पर अपने अंकल से पूछता है कि क्या वो विंग से मिल सकता है, तो वो कहते हैं विंग एकदम ठीक है, और अगर तुम्हें विंग से भी मिलना है, सबसे मिलना है, तो तुम्हें 1 महीना बस तपस्या करनी होगी। अगर तुम तपस्या कर लोगे तो जब तुम बाहर निकलोगे यहाँ पर तो तुम बहुत ज़्यादा तुम में शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम्हें यहाँ पर 1 महीना ही रहना है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ घंटों का अंतराल हो गया है। वांगची का वहाँ पर 1 महीना रहना मतलब बहुत सारे दिन बीतने जैसा होगा। यहाँ पर हो सकता है साल बीतने जैसा हो। विभूषण को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी, लेकिन ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और कहते हैं वांगची को सेक्लूजन में रहना होगा इंसानी दुनिया के बदौलत। उसे वहाँ कुछ घंटे रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पर अच्छे से अपने आप को ठीक से रखे। और अगर उसे 3-4 दिन भी अगर वहाँ छोड़ दिया जाए, यानी कि इस दुनिया के हिसाब से माना जाए, तो वांगची कम से कम 4-5 महीने वहाँ लगाया आया होगा। ये चीज़ ना वांगची को पता थी, ये चीज़ ना विभूषण को पता थी, पर लेन शिचन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। और लेन शिचन और चिरन जो है वो वांगची के लिए इस चीज़ को राज रखने के लिए तैयार थे। तांगसो जो है वो उनसे कहता है अगर वांगची सच में वहाँ 1 महीना रहा तो वो पृथ्वी के ना जाने कितने साल यहाँ पर आए हुए बिना ही वहाँ पर रहेगा, और विभूषण और उसका क्या होगा। यहाँ पर वो लोग कहते हैं हम 3 दिन बाद वांगची को समन करेंगे। अगर वांगची के 3 दिन यानी कि वहाँ की दुनिया के 3 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम वांगची को बुला लेंगे। तब तक यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी 3-1 महीने बीत चुके होंगे। ये बोलने के बाद चिरन वहाँ से जाते हैं और चिरन से कोई बहस भी नहीं कर सकता था। तांगसो भी गहरी सांस लेता है और सोचता है अभी इस बारे में विभूषण को बताना बेकार है। अगर वांगची के मेडिटेशन में उसने कोई भी भंग डाला तो गलती हो सकती है, वांगची को नुकसान हो सकता है, तो वो चुप रहता है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में कि ये लोग सच में वांगची को वहाँ से आने के लिए बोलेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ पर बीता हुआ 1 दिन 28 दिनों के बराबर है और वांगची अगर वहाँ पर रहता है तो उसे लगभग 3 दिन यानी कि 3 महीने जितना वहाँ पर वक्त बिताना होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, अगर आपको वो शॉर्ट स्टोरी सुननी है तो आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।